ब्रह्म पिशाच की भयानक एवं डरावनी कहानी। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली खड़ा था। हवेली की दीवारों पर उगी हुई बेलें और टूटे हुए खिड़कियों से झांकती हुई चांदनी इस जगह को और भी डरावना बना रही थी। हवेली के अंदर से कभी कभी अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थीं। रवि और उसकी दोस्त माया एक खोजी पत्रकार थे। उन्हें एक दिन एक पुरानी किताब मिली जिसमें ब्रह्म पिशाच के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि ब्रह्म पिशाच एक ऐसा आत्मा है जो अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाता है। रवि और माया ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और ब्रह्म पिशाच की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। से बैठा। रवि और माया ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ आईना था। आईने के सामने एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। अचानक आईने में एक परछाई दिखाई दी। रवि और माया ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि और माया ने जैसे ही कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, उन्हें हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी के नीचे एक दरवाजा था। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों के चेहरे पर धूल उड़ गई। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ पलंग पड़ा था। पलंग के पास एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब रखी हुई थी। माया ने किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही माया ने किताब खोली, एक तेज रोशनी निकली और कमरे में चारों ओर फैल गई। किताब के पन्नों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे और कुछ अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। रवि और माया किताब को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक माया गायब हो गई। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन माया का कोई पता नहीं चला। रवि ने डर के मारे किताब को बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी। रवि ने देखा कि एक भयानक आकृति ब्रह्म पिशाच उसके सामने खड़ा था। ब्रह्म पिशाच ने रवि को अपनी शक्ति से जकड़ लिया और उसे हवेली के एक और अंधेरे कमरे में खींच लिया। रवि ने देखा कि माया बेहोश पड़ी हुई थी। ब्रह्म पिशाच ने रवि को बताया कि वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाता है और अब माया उसकी अगली बलि होगी। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ब्रह्म पिशाच से लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकाला जो उसे एक पुराने तांत्रिक ने दिया था। ताबीज को देखते ही ब्रह्म पिशाच चिल्लाने लगा और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। रवि ने ताबीज को ब्रह्म पिशाच की ओर फेंका और तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। ब्रह्म पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति से रवि पर हमला किया, लेकिन ताबीज की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ गया। तांत्रिक मंत्रों और ताबीज की शक्ति से ब्रह्म पिशाच धीरे धीरे जलने लगा और अंततः राख में बदल गया। रवि ने माया को उठाया और हवेली से बाहर निकल आया।
रवि और माया ने ब्रह्म पिशाच के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे दोनों इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे।